नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए फिर वही किताब तज़किरतुल औलिया, मुसन्निफ़ हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमा। कल मैंने आपको हज़रत जाफ़र सादिक अलैहि रहमा का वाक़या सुनाया था, जिसमें आपके ऊपर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा था, वो भी वाक़या सुनाया था। और मेन वाक़या मैंने वो सुनाया था जो कि किसी शख्स ने आपसे सवाल किया, कहा कि मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। वाक़या आगे बढ़ा, फिर आपने उस शख्स को पानी में फेंकवा दिया, मरने के करीब हो गया। अल्लाह का नाम लिया तो उसका जान बच पाया। इस तरीके से मैंने आपको लास्ट तक वाक़या सुनाया था, और लास्ट यहाँ तक सुनाया था कि सादिक को आवाज़ दी, उस वक्त तक तू झूठा था और अब कल्बी सुराख की हिफाजत करना। जब तक तू झूठा था तब तक सादिक का नाम ले रहा था, मगर अब तू सच्चा हो गया है क्योंकि अल्लाह का पुकारा है, तो अब अपनी कल्ब की हिफाजत करना, अब कोई गलत काम मत करना। आज मैं वाक़या लेकर आया हूँ इरशादात, यानी कि इमाम अबू मोहम्मद जाफ़र सादिक अलैहि रहमा कुछ इरशाद फरमाते हैं। और आज के वाक़या में बहुत ही अहम आपका एक पैगाम भी है, और जो एक हिदायत भी है, एक पैगाम भी है और हिदायत भी है। और आज ये वाक़या मैं लास्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम 2-4 मिनट ऊपर नीचे लगेगा तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि कल से मैं वो वाक़या सुनाऊंगा हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी के हालात और मनाकिब, हज़रत उवैस करनी अलैहि रहमा की। तो चलिए आज शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया, जो शख्स यह कहता है कि अल्लाह ताला किसी खास शय पर मौजूद है या किसी शय से कायम है, वह काफिर है। फरमाया कि जिस माशियत से कबल इंसान में खौफ पैदा हो, वह अगर तौबा कर ले तो उसको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, और जिस इबादत की इब्तिदा मामून रहना और आखिर में खुद बेनी पैदा होना शुरू हो तो उसका नतीजा बाद इलाही की शक्ल में नमूदार होता है। तो हजरात, ये हल्की उर्दू है, आप लोग समझ रहे होंगे। नमूदार होता है। और जो शख्स इबादत पर फख्र करे वह गुनहगार है, और जो माशियत पर इजहार नदामत करे वह फर्मा बरदार है। किसी ने आपसे सवाल किया कि सब्र करने वाले दरवेश और शुक्र करने वाले मालदार में आपके नज़दीक कौन अफजल है? किसी ने सवाल किया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कि सब्र करने वाले दरवेश यानी कि फ़कीर में और सब्र करने वाले मालदार में क्या फ़र्क है? आपके नज़दीक क्या फ़र्क है? नज़दीक कौन अफजल है? आपने फरमाया कि सब्र करने वाले दरवेश को इसलिए फजीलत हासिल है क्योंकि मालदार को हमा वक्त अपने माल का तसव्वुर रहता है, और दरवेश को सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल रहता है। जैसा कि
अल्लाह ताला का कौल है कि तौबा करने वाला इबादत गुजार है, यानी तौबा करने वाला ही इबादत गुजार है। आप फरमाते हैं कि जिक्र इलाही की तारीफ यह है कि जिसमें मशगूलियत, यानी कि आप फरमाते हैं कि जिक्र इलाही तक की तारीफ यह है कि जिसमें मशगूलियत के बाद दुनिया की हर शय को भूल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर शय से का नाम अल-बदल है। आप फरमाते हैं कि जिक्र करने वाला असल इबादत गुजार वही है जो इबादत में जब मशगूल हो तो दुनिया की हर शय को भूल जाए। इसका मतलब ये हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। भूल जाए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हर शय का नाम बदल है, नाम अल बदल है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ की तफसीर के सिलसिला में आपका कौल यह है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी रहमत से खास कर ले माफ़ कीजिएगा, खास कर लेता है, यानी तमाम असबाब वसाइल ख़त्म कर दिए जाते हैं ताकि यह बात वाज़े हो जाए कि अताए इलाही बला वास्ता है न कि बिल वास्ता, यानी कि अल्लाह जिसको अपना बना लेता है उसके सीने से दुनिया की सारी ख्वाहिशें को दूर कर देता है, न कि बला वास्ता है न कि बिल वास्ता, मतलब सिर्फ अल्लाह से ही वास्ता रह जाता है और किसी से नहीं वास्ता रहता। फरमाया कि मोमिन की तारीफ़ यह है कि नफ्स की सरकशी का मुकाबला करता रहे। आदमी का, इंसान का जो नफ्स है ना, ये नफ्स एक शैतान है जो कि आदमी के बुरे कामों के तरफ भटकाता रहता है, अच्छे कामों से रोकता है। अब नफ्स कसी का मतलब यह है कि आपको ज़्यादा लजीज खाना पसंद है, ये भी नफ्स कसी में आता, ये भी नफ्स का गलबा होता है। आप अगर कोई अच्छा काम के तरफ जा रहे हैं और मन आपके आगे पीछे हो रहा है, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, ये भी एक नफ्स का ही गलबा होता है। आप इबादत करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, मस्जिद से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ो, मस्जिद से बाहर निकलो, ये भी नफ्स का ही गलबा है। तो ये सब नफ्स कशी से आप अगर बच गए तो आप हकीकत मानों में इबादत गुजार हो गए। बिला वास्ता है न कि बिल वास्ता। फरमाया कि मोमिन की तारीफ़ यह है कि नफ्स की सरकशी का मुकाबला करता रहे, यानी नफ्स से लड़ता रहे। नफ्स आपको कहता है जल्दी जल्दी मस्जिद में से नमाज़ पढ़ो और भागो, पर आपका जहन ये होना चाहिए कि नहीं, हम इत्मीनान से पढ़ेंगे और मस्जिद में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आधा घंटा बैठेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, मगर आपका नफ्स ये कहेगा नहीं जल्दी करो भागो। तो इसी को कहते हैं नफ्स से लड़ना। आप नफ्स की न सुनो, आप अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में रुके और अल्लाह के रज़ा के लिए उसमें इबादत करें। मुकाबला करते रहना, करता रहे। और आरिफ की तारीफ़ यह है कि जो अपने मौला की इताअत में हमातन मशगूल रहे। देखिए, औलिया इकराम का एक मकाम है जिसका नाम है आरिफ। आरिफ है, आरिफ बिल्लाह है, गौस है, कुतुब है, उसी में से एक मकाम आरिफ है
जो कि बहुत ही तकवा और परहेजगारी से ये मकाम हासिल होता है किसी अल्लाह के वली को और अल्लाह के महबूब बंदे को। तो मशगूल रहे। फरमाया कि साहब करामत वह है जो अपनी जात के लिए नफ्स की सरकशी से आमादा बजंग रहे, यानी अपनी नफ्स से हमेशा जंग करता रहे, जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ। बजंग रहे, क्योंकि नफ्स से जंग करना अल्लाह ताला तक रसाई का मुअज्जब होता है। हजरात माफ़ कीजिएगा, मुअज्जब होता है। फरमाया के औसाफ मकबूलियत में से एक अल्हाम भी है। जो लोग दलाइल से अल्हाम को बेबुनियाद करार देते हैं वह बददीन है। फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे में उससे भी ज़्यादा पोशीदा है जितना कि रात की तारीकी में सियाह पत्थर पर चींटी रेंगती है। मतलब अल्लाह ताला अपने बंदों के इतना नज़दीक है और इतना नज़दीक से दिखता है जो हम लोगों को एक अंधेरी सियाह रात में पत्थर पे चींटी नहीं दिख सकता, मगर अगर हम वहाँ पर भी है तो अल्लाह हमारी देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं वो भी अल्लाह को मालूम है, अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह की शान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरमाया कि इश्क इलाही न तो अच्छा है और न बुरा। फरमाया कि मुझ पर रमूज हकीकत उस वक्त वाहू हुए जब मैं खुद दीवाना हो गया। फरमाया नेक बख्ती की अलामत यह भी है कि अक्लमंद दुश्मन से वास्ता पर जाए। फरमाया कि 5 लोगों की सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए। आ गया वो वाक़या जो मैंने आपको कहा था। कुछ इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा, इमाम अबू जाफ़र अलैहि रहमा ने कुछ हिदायत भी किया है, तो वह हिदायत आ गया। 5 लोगों की सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए। अव्वल झूठे से, क्योंकि उसकी मासियत फरेब में मुब्तला कर देती है। दोम बेवकूफ़ से, यानी दूसरा बेवकूफ़ से। दोम बेवकूफ़ से, क्योंकि जिस कदर वह तुम्हारी मनफात चाहेगा उसी कदर नुकसान भी पहुँचाएगा। पहला, झूठे से बचो, क्योंकि वो हमेशा आपको किसी गुनाह में मुब्तला कर देगा। दूसरा बेवकूफ़ से बचे, क्योंकि बेवकूफ़ जिस तरह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा इसी तरह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। सोम, यानी तीसरा, सोम कंजूस से, क्योंकि उसकी सोहबत से बेहतरीन वक्त रायगा हो जाता है। यानी आप कंजूस से बचें, क्योंकि कंजूस का काम है हर जगह कंजूसी करता है, तो उसके चक्कर में आपका वक्त रायगा हो जाता है। चेहारम, यानी चौथा, चेहारम बुजदिल से, क्योंकि यह वक्त पड़ने पर साथ छोड़ देता है। बुजदिल से बचे, क्योंकि वक्त पड़ने पे वो साथ छोड़ देता है। पंचम, यानी 5वां, फासिक से, क्योंकि एक निवाले की तमा में गुनाह कसी होकर किनारा कसी कर मुसीबत में मुब्तला कर देता है। यानी फासिक से बचे, क्योंकि वो वक्त पड़ने पर आपको छोड़ देगा और आपको किसी मुसीबत में डाल देगा। फासिक का ये काम है, तो इसलिए आप इससे बचें। फरमाया अल्लाह ने दुनिया ही में फिरदौस व जहन्नम का नमूना पेश कर दिया है, क्योंकि आसाइश जन्नत है
اور تکلیف جہنم ہے، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام عمر اللہ تعالیٰ کو سونپ دیے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے عمر سرکشی نفس کے حوالے کر دیے۔ دیکھیے جنت کا وہی حقدار ہے جو تمام عمر اللہ کے سپرد کر دیا، اور جہنم اس کا مقدر ہے جس نے اپنی نفس کی اطاعت کی، نفس کی باتوں کو مانا، تو اس کے مقدر میں جہنم ہے۔ فرمایا کہ اگر معاندین کی صحبت سے اولیاء اکرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے عائشہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کو نفع ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گو آپ کے فضائل و رسالات و ارشادات بہت زیادہ ہے، لیکن توالت کے خوف سے حصول شہادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا واقعہ تو بہت زیادہ ہے، مگر اس کتاب میں اور بزرگوں کا واقعہ لکھنا تھا، اس لیے آپ نے مین کچھ چیزیں لکھ دیا۔ حضرت شیخ فرید الدین اطہار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی واقعہ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک کتاب میں تو نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کچھ آپ کی واقعہ اس میں لکھ دیا گیا ہے اضطراب کے ساتھ، یعنی کہ تفسیر کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، کچھ چھوڑ کر اور کچھ لکھ دیا گیا ہے، مین چیز لکھ دیا ہے تاکہ اس سے بندوں کو ہدایت ملے۔ تو حضرات آج یہ واقعہ حضرت امام ابو جعفر صادق علیہ الرحمہ کا واقعہ اس کتاب کے اندر تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ کل سے میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واقعہ سناؤں گا، آپ لوگ بغور سنیں گے اور فیض حاصل کریں گے۔ اور دیکھیے جو بھی کچھ میں آپ کے پاس ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں بزرگان دین کا جو واقعہ سناتا ہوں، اس کو آپ لوگ خوب شیئر کریں، اور آپ بھی پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سنیں، آپ اگر سنیں گے بھی تو آپ کی ایک لگاؤ ہوگا، اولیاء کاملین سے لگاؤ ہوگا، جب اولیاء کاملین سے لگاؤ ہوگا تو آپ کو فیض ملے گا، فیض ملے گا تو آپ نیک راستے پہ چلیں گے، آپ کے بچے نیک راستے پہ چلیں گے، آپ کے بچہ ادب گزار ہوگا، آپ کا خدمت گزار ہوگا، بچہ صحیح راستے پہ چلے گا، کیونکہ آپ جو کریں گے وہی بچوں پر فرق پڑتا ہے۔ تو آپ اگر سنیں گے تو آپ کے گھر میں آپ بچوں کو بھی کہیں گے کہ بچوں سنو یہ بزرگان دین کا واقعہ۔ دیکھیے یہ ہم مومنوں کے گھر میں یہ سب چیز کا ماحول ہونا چاہیے، جو کہ آج کے ٹائم میں بہت ہی کم گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیوز آج بہت لمبا ہو گیا، لگ بھگ 18-20 منٹ کا ویڈیوز ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگ سنیے۔ آج لاسٹ تھا یہ والا واقعہ، آگے کل سے میں اویس کرنی علیہ الرحمہ کا واقعہ لاؤں گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے رہیں اور اپنا اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ نے چاہا تو کل پھر ملوں گا۔ السلام علیکم۔